Good morning, good morning, students. Welcome to our channel. In the previous videos, we are discussing about the antimicrobial agents, its classification, inorganic compounds which are used as antimicrobial agents. हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने उन कंपाउंड्स के बारे में जाना था, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था जो कि एक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक क्लोरीनेटेड लाइम, हमने यहाँ तक बात किया था। अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्लोरीनेटेड लाइम। डियर फ्रेंड्स, chlorinated lime, also known as the bleaching powder. Chlorinated lime or the bleaching powder, it is not a simple mixture of the calcium hypochlorite, calcium chloride and calcium hydroxide. Instead, it is a mixture consisting principally of the calcium hypochlorite CaOCl whole twice, dibasic calcium hypochlorite Ca3OCl whole twice OH whole 4 and dibasic calcium chloride CaCl2OH whole 4. It is made from the slightly moist extract lime. In this video, what is chlorinated lime? Chlorinated lime जो है that is also known as a bleaching powder, जो आपके locally available होता है, easily available होता है। हम उसके जो है सिंपली जो यूज़ है सैनिटेशन पर्पज़ के लिए, क्लिनजिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं फॉर आवर हाउस होल्ड्स, फॉर आवर लोकेलिटी सराउंडिंग्स, फॉर ड्रेन्स, फॉर बाथरूम्स, फॉर टॉयलेट्स एंड फॉर वाटर। ठीक, तो क्लोरीनेटेड लाइम जो है सिंपली अगर हम उसकी कंपोजिशन की बात करें तो सिंपली जो है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर ही नहीं होता है, बशर्ते कि ये जो है हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, डाइबेसिक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और डाइबेसिक कैल्शियम क्लोराइड का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, ये कैसे बनाया जाता है? ये जो हमारा सिलेक्ट मॉइस्ट सिलेक्ट लाइम होता है, जो चूना पत्थर होता है, ये उसी के प्रोसेस्ड करके ये बनाया जाता है। इसका साइनोनिम क्या है? हाइपोक्लोरस एसिड और ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोरीन ऑफ लाइम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये सारे जो है इसके सिनोनिम हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है CaOCl होल ट्वाइस या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी हम बोल सकते हैं CaOCl2। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये है 142.98 ग्राम पर मोल और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड is 136.98 ग्राम पर मोल। मोलिकुलर अपीयरेंस, इट्स अपीयरेंस इज़ वाइट और डल वाइट और ग्रे कलर का उसका अपीयरेंस होता है। डेंसिटी इज़ 2.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 200 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट इज़ 100,000 डिग्री सेल्सियस। ऑर्डर, इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द क्लोरीन। ठीक, it contains not less than 30% weight by weight of the chlorine. It's not by on exposure to the air, it becomes moist and rapidly decomposes to release hypochlorous acid. Now preparation. इसको कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है इसको अगर इंडस्ट्रियल मेथड से हम प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा जो सिलेक्ट लाइम होता है डेट इज़ चूना पत्थर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम उससे हम क्लोरीन गैस को जब हम पास करेंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाएगा, मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा, सिंथेसाइज्ड हो जाएगा। तो 2Cl2 गैस फॉर्म में प्लस 2CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा। ठीक है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर मिलते हैं, साथ में हमें कैल्शियम क्लोराइड और वाटर भी मिलेगा। नाउ प्रिपरेशंस हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम इसकी बात करेंगे यूजेस की। ये जो है किस चीज़ यूज़ के लिए काम आता है, किस किस काम में इसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले सैनिटेशन, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, सैनिटेशन एंड सेकंड में हमारा केमिस्ट्री केमिकल यूजेस। तो सैनिटेशन पर्पज़ के लिए अगर हम बात करें तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हैज़ ए रैपिड बैक्टीरिसाइडल एक्शन। ठीक, इट किल्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, फंगी, ईस्ट, एल्गी, वायरसेस एंड प्रोटोजुआ।
ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है रैपिड बैक्टीरिसाइडल एक्शन होता है, इसका मोड ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है फास्ट होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी प्रोलॉन्ग्ड होता है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया को, फंगी को, वायरस को, प्रोटोजोआ को, एल्गी को डिस्ट्रॉक्ट करने में काम आता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज कॉमनली यूज्ड टू सैनिटाइज पब्लिक स्विमिंग पूल्स एंड डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज ऑल्सो यूज्ड इन द किचन्स टू डिसइंफेक्ट सर्फेसिस एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, समझ गए। अदर कॉमन यूज इंक्लूड्स बाथरूम क्लिनसर्स, हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज, एल्गीसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स। ठीक है। It is important ingredient in the preparation of the surgical chlorinated soda solution, which is used as a disinfectant in the wounds. Okay. Now on the chemical, if we talk about the chemistry, calcium hypochlorite is a general oxidizing agent and therefore finds some use in the organic chemistry. For instance, the compound is used to cleave glycols, alpha hydroxy carboxylic acid and keto acids to yield fragmented aldehydes or carboxylic acids. Calcium hypochlorite can also be used in the haloform reactions टू मैन्युफैक्चर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये और ये ग्लाइकोल्स को अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटो एसिड्स को भी क्लीव यानी ब्रेकडाउन में यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमें एक अल्डिहाइड मिलता है। और आपको पता है कि अल्डिहाइड जो है एक फ्रेगमेंटेड कंपाउंड होता है, एक फ्लेवर्ड कंपाउंड होता है, उसमें से खुशबू भी आती है। ठीक है। इसका स्टोरेज क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज स्टोर्ड in dry and cold away from any organic material and metals. The hydrated form is safer to handle. ठीक। Assay. How will you perform the assay of the chlorinated lime? ठीक है। It is also a part of the practical in the future course syllabus. How you perform the assay of the chlorinated lime? What is the principle behind the assay of the chlorinated lime? The principle behind the assay of the chlorinated lime is on the iodometric and iodimetric titration. In this, an aqueous suspension of the substance is first treated with acetic acid in the presence of excess of the potassium iodide. ठीक है। ये हमारा आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और इसमें हम क्या करते हैं कि एक एक्वस सस्पेंशन जो है, सैंपल का हम एक्वस सस्पेंशन बनाते हैं, उसको हम जो है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। किसके प्रेजेंस में? पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस यानी KI के प्रेजेंस में। ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, जब हमने एसिटिक एसिड डाला और पोटेशियम आयोडाइड डाला, लेकिन एसिटिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि क्लोरीन जो है लिबरेट होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द क्लोरीनेटेड लाइम यानी ब्लीचिंग पाउडर से। यही जो फ्री क्लोरीन है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और आयोडीन को लिबरेट करेगा। ठीक है। ये जो आयोडीन हमारी लिबरेट होगी, इसको हमें क्या करना है कि 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करना है। और इसमें हम स्टार्च म्यूसिलेज इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। द एंड पॉइंट इज द डिसअपीयरेंस ऑफ द ब्लू कलर। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन पे ये बेस्ड है। इसमें हम जो है सैंपल का एक्वस सस्पेंशन बनाएंगे, उसको हम एसिटिक एसिड के साथ सबसे पहले ट्रीट करेंगे, उसके साथ हम पोटेशियम आयोडाइड भी मिलाएंगे। तो पोटेशियम आयोडाइड मिलाने से क्या होगा कि हमारा क्लोरीन लिबरेट होगा। ठीक है। और आयोडीन फ्रीली लिबरेट हो जाएगी। तो ये जो आयोडीन है, फ्री क्लोरीन है, ठीक है, रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड टू लिबरेट आयोडीन क्वांटिटेटिवली। ये जो आयोडीन है नाउ दिस आयोडीन, ये जो आयोडीन हमें लिबरेट हो रही है, इसको हमें टाइट्रेशन क्या करना है कि 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट के साथ हमें टाइट्रेट करना है। और इंडिकेटर तो हम इसमें यूज़ करेंगे वो स्टार्च म्यूसिलेज यूज़ करेंगे। ठीक है। तो एंड पॉइंट हमारा क्या आ गया, जैसे हम स्टार्च म्यूसिलेज उसमें ऐड करेंगे तो हमारा ब्लू कलर जो आया है आयोडीन की वजह से वो डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका रिएक्शंस जो है आपका नीचे लिखा हुआ है CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, और इसमें हमने तो ये मिलाएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम एसिटेट बन गया, HCl है, और हाइपोक्लोरस एसिड बना। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है HCl के साथ ट्रीट हुआ, वाटर क्लोरीन रिएक्ट किया। ये जो क्लोरीन लिबरेट हो रही है इसको हम Cl2
ठीक है। ये जो क्लोरीन लिबरेट हुई उसको हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, वो सिमल्टेनियसली रिएक्शंस में है, तो ये 2KCl और I2 बनेगा। ये जो आयोडीन रिलीज लिबरेट हुई ये सोडियम थायोसल्फेट के साथ हम ट्रीट करेंगे तो हमें सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। तो हम इसी में म्यूसिलेज स्टार्च म्यूसिलेज ऐड करेंगे एज ए इंडिकेटर, तो हमारा जो है ब्लू कलर जो आया है वो ऐड करते ही ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। Now its procedure: 4 gram of the substance is triturated with successive small quantities of the water, diluted with the water 1000 ml and shaken, ठीक। 4 ग्राम सब्सटेंस लिया, ट्राइचुरेट किया, उसको हमने वाटर में ऐड किया और 1000 ml वॉल्यूम मेकअप किया। द रिजल्टिंग सस्पेंसन यानी 100 ml हमने निकाला उसमें से, ठीक है। हम पोटेशियम आयोडाइड 3 ग्राम लेके उसमें ऐड कर देंगे इन वाटर एसिडिफाइड विद 6 नॉर्मल एसिटिक एसिड, उसमें हम फिर जो है 6 नॉर्मल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, ठीक है। एंड द लिबरेटेड आयोडीन इज टाइट्रेटेड विद, जो आयोडीन लिबरेट हो रही है उसको हम क्या करेंगे कि 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करेंगे। उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करेंगे कि इंडिकेटर ऐड करेंगे, सो स्टार्च म्यूसिलेज। वो ऐड करने के बाद हमारा क्या होगा कि each ml होगा 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट इज इक्विवेलेंट टू 3.545 mg ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन। नाउ नेक्स्ट है आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये आयोडीन में आपको पता है कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट एंटीसेप्टिक एजेंट है, डिसइंफेक्टेंट और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको बताया था, आयोडीन एक केमिकल एलिमेंट है विद सिंबल I एंड एटॉमिक नंबर 53, द हेवीएस्ट ऑफ द स्टेबल हैलोजन। इट एग्जिस्ट्स एज ए लस्टरस purple black non-metallic solid at standard condition that melts to form a deep violet liquid at 114 degrees Celsius, ठीक है, and boils to a violet gas at 184 डिग्री सेल्सियस। इसको जो मोलिकुलर सिंबल I है, एटॉमिक नंबर 53 है, मोलिकुलर वेट 126 है, ठीक। हेवीएस्ट है, सबसे ज़्यादा हेलोजन्स कैटेगरी के जो कंपाउंड्स एलिमेंट्स है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और ये जो है लस्ट्रस यानी चमकीला पर्पल ब्लैक कलर का नॉन मेटलिक, ठीक है, सॉलिड होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। यदि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एटॉमिक प्रेशर जो होते हैं हमारे 28 डिग्री सेल्सियस और 78.6 केल्विन प्रेशर, ठीक है। जब भी मेल्ट करेगा तो डीप वाइट लिक्विड बनाएगा 114 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर बॉयल इसको किया गया तो ये वायलेट गैस रिलीज करेगा 94 डिग्री सेल्सियस पे। हाउ एवर इट रेडली सब्लाइम्स विद द जेंटल हीट, रिजल्टिंग इन अ वाइड स्प्रेड मिसकंसेप्शन इवन टॉट इन सम साइंस टेक्स्ट बुक्स दैट इट डजंट मेल्ट एट स्टैंडर्ड प्रेशर, बट ये मेल्ट करता है। द एलिमेंट आयोडीन जो है डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट बर्नार्ड कोर्सियस इन 1811 एंड वॉज नेम्ड 2 years later by Joseph Louis Gay Lussac after the Greek iodine, मतलब वायलेट कलर्ड, ठीक है, इवोन्स, ये ग्रीक लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है, और इसका नाम प्रोनाउंसिएशन होता है मीन्स वायलेट कलर्ड, ठीक है। आयोडीन जो है हमारा कई ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होता है, इंक्लूडिंग आयोडाइड I-, आयोडेट IO3- एंड वेरियस पर आयोडेट, ठीक है। इट इज़ अ लीस्ट अबंडेंट ऑफ द स्टेबल हैलोजेंस being the 61st most abundant element, ठीक है। It is the heaviest essential mineral nutrients. Iodine is essential in the synthesis of the thyroid hormone. Iodine deficiency affects about 2 billion people and is the leading preventable cause of the intellectual disability. जिसमें आयोडीन की कमी होगी उसमें क्या होगा कि इंटेलिजेंस की कमी होगी, IQ लेवल डाउन हो सकता है, मेंटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो सकती है, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ भी कम होती है, फिजिकल ग्रोथ भी कम होती है। तो इससे बहुत डिसएडवांटेजेस है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है न्यूली बॉर्न चाइल्ड को, यदि जो फीमेल है उसमें अगर आयोडीन की या कुछ और चीज़ की डिफिशिएंसी होगी तो, ठीक है। केमिकल फार्मूला की बात करें, इसमें जो हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उसमें है पहला हमारा आयोडीन। आयोडीन का फार्मूला है I2, मोलिकुलर वेट 253.8, 126.9 × 2। अकरेंस क्या है, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर, अकर्स एज आयोडाइड्स और आयोडेट्स, ठीक। but never as a free element, usually found in the rocks, soils and underground brines. Seawater also contains traces of the combined iodine which gets absorbed by the some specific plants and seaweeds like Laminaria digitata, Fucus vesiculus, okay.
नाउ व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द आयोडीन. ठीक है, आयोडीन इज़ प्रिपेयर्ड और ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग स्कैल्प. कैल्प मीन्स सीवीड ऐश. ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, सीवीड को हम कलेक्ट करते हैं, उसको ड्राई करते हैं और उसको ऐश फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं कि वाटर के साथ जो हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमें कंटेंट मिलता है ऐश को, वो हमें कैल्प कहलाता है. ठीक है, उस एक्सट्रैक्ट को हम क्या करेंगे, प्यूरिफाइड करेंगे, उसमें से हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव आउट करेंगे, लाइक क्लोराइड्स, सल्फेट्स, सल्फाइड्स एंड थायोसल्फेट्स. देन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द मदर लिक्विड. आफ्टर एडिशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स प्रेजेंट आर डिकम्पोज. जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करेगा, जो भी उसमें सल्फेट्स या सल्फाइड्स प्रेजेंट होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा विद द प्रेसिपिटेशन ऑफ द सल्फर. द प्रेसिपिटेट इज अलाउड टू सेटल डाउन. ठीक है, द मदर लिक्विड इज डिकेंटेड. उसके बाद से हम मदर जो लिक्विड होगा, हमारा मदर पार्ट होगा, मेन लिक्विड जो होगी, उसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे, डिकेंट कर लेंगे. एंड उसके बाद उसमें जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड उसमें ऐड करेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम आयोडीन का डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, अगर इसके दूसरे मेथड की बात कर ले, ऑल्टरनेटिवली the solution having the free soluble iodides as above is treated with the required proportions of chlorine, and the precipitated iodine is collected and purified by sublimation. The purified extract is treated with correct amount of chlorine, which results in the precipitation of the iodine. This is then collected and is purified by sublimation. Now, what is the properties of the iodine? Iodine possesses many properties, like it is a non-metallic, dark gray, purple, black or bluish black brittle plates of or small crystals with metallic luster solid element. आयोडीन जो है हमारा नॉन मेटलिक होता है, डार्क ग्रे, पर्पल, ब्लैक कलर का उसके पीसेज होते हैं, लस्ट्रस नॉन मेटलिक पीसेज होते हैं, सॉलिड होता है. या ब्लूइश ब्लैक ब्रिटल प्लेट्स होते हैं, प्लेट फॉर्म में होता है, आपने छोटे छोटे प्लेट्स टाइप की होती हैं और एमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये अगर टूट जाएगा तो उसका एक पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन शेप नहीं होता है आयोडीन का. स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं 20, मेटलिक लस्टर सॉलिड एलिमेंट. ठीक है, और ये जो है ऊपर चमकीला टाइप का प्लेट लस्टरस प्लेट होता है. ठीक है, iodine is most electropositive halogen and at the least reactive of the halogens, even if it can still form compounds with many elements. Okay, iodine sublimes easily on heating to give a purple vapor. It possesses penetrating, irritant odor and bitterly pungent taste. Okay, it is slightly soluble in water, soluble in alcohol about 1 in 10, dissolves freely in the organic solvents like ether, chloroform and carbon disulfide. Okay, what are the uses of the iodine? Now the uses of iodine is iodine is used mostly as a topical anti-infective agent. It possesses powerful bactericidal action and is used for disinfecting unbroken skin before operation. Generally applied as a weak iodine solution, it is a 2% solution in glycerol, is used for application to mucous membrane, and compound iodine paint is used as a throat paint in pharyngitis. It is applied as a counter irritant. Essential trace element in the human diet, its deficiency leads to goiter and other thyroid related problems. Radiation exposure, taking iodine by the mouth is effective for protecting against exposure to the radioactive iodides in a radiation emergency. However, it should not be used for general protection against radiation. Okay, now next, food source in the peoples with diabetes. It is used for the food treatment of the food source in the people with diabetes. जो लोगों में डायबिटीज़ होता है उनमें क्या होता है कि पैरों में, उनके तलवों में जख्म होने लगते हैं, एड़ी में और तलवों में. ठीक है, वो जख्म जल्दी सही नहीं होते, तो आयोडीन का ट्रीटमेंट उस तरह के वुंड्स में ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है.
Applying iodine to the foot ulcers might be beneficial for the people with foot ulcers related to diabetes. ठीक है. Swelling, inflammation and sores inside the mouth, oral mucositis. Applying iodine to the skin seems to prevent soreness and swelling inside the mouth caused by the chemotherapy. ठीक है. ओके. सीरियस गम इन्फेक्शन, पेरिओडोंटाइटिस में भी इसका यूज़ किया जाता है. तो रिसर्च ये बताती हैं कि अगर हम आयोडीन कंटेनिंग सॉल्यूशंस से अपने माउथ को रिंस करें तो ठीक है, या इन द फॉर्म ऑफ द माउथ पोविडोन आयोडीन का अगर हम यूज़ करें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में गन इन्फेक्शन के लिए, तो ये जो हमारे जो गम्स के इन्फेक्शन है, माउथ रिलेटेड इन्फेक्शन है, टिथ रिलेटेड इन्फेक्शन है, तो उसमें ट्रीट करने में ये काम आता है. ठीक है. ट्रीटमेंट ऑफ द थायरोटॉक्सिकोसिस. ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, ये स्पेल करेक्ट कर लीजिएगा. थायरो है THYROTOXICOSIS. एंटीडोट फॉर अल्कोलाइड पॉइजनिंग. प्रिपरेशन ऑफ द आयोडीन. Mainly there are 4 types of the iodine preparations. First, aqueous iodine solution, BP, IP 1966 Lugol solution. Second, weak iodine solution. Third, strong iodine solution, strong iodine tincture. And fourth, phenolated iodine solution. Aqueous iodine solution, BP or IP 1966. Its synonym is Lugol solution. It is having the 5% weight by volume of iodine and 10% weight by volume of potassium iodide in the purified water. It is only the official solution of the iodine that contains no alcohol. Preparations. It is prepared by dissolving potassium iodide Ki 10% or sodium iodide 10% and iodine 5% in 100 ml of water with trituration or shaking. Then the volume is made up to 1000 ml with purified water. Okay. इसमें जो हमारा क्या है ल्यूगोल सॉल्यूशन के बारे में अगर लिखने को आएगा तो आपको एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में ही लिखना है. इसमें हमारा कंपोजिशन क्या है कि 5% आयोडीन और 10% पोटेशियम आयोडाइड होता है प्यूरिफाइड वाटर में. ठीक. और में जो है कोई भी अल्कोहलिक कंटेंट नहीं है, 0% अल्कोहलिक कंटेंट है. इट इज़ ओनली द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द आयोडीन कंटेनिंग द नो अल्कोहल. ठीक है. प्रिपरेशन आपको बता दिया. प्रॉपर्टीज़ क्या, ट्रांसपेरेंट होती है, लिक्विड, ब्राउन लिक्विड, ट्रांसपेरेंट ये ब्राउन लिक्विड होता है, हैविंग स्मेल ऑफ द आयोडीन. ठीक है. यूज्ड एज ए जर्मिसाइड एंड फंगिसाइड. इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन as a counter irritant and disinfectant. Okay. It is a good source of iodine if administered internally. Strong iodine solution IP 1966. It is having the 10% weight by volume of iodine and 6% weight by volume of potassium iodide in alcoholic solution. Preparation. It is prepared by dissolving potassium iodide Ki 6% or sodium iodide 6% and iodine I 10% in 100 ml of water with trituration or shaking. Then the volume is made up to 1000 ml with 74 to 79% ethyl alcohol. Properties. It is transparent brown liquid having the smell of iodine. Uses. It is used as antiseptic. तो हमारा इसमें स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन जिसको हम IP 1966 भी बोलते हैं, इसमें 10% आयोडीन है और 6% पोटेशियम आयोडाइड होता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन में. ठीक है. इसकी जो प्रिपरेशन है इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड 6% लेते हैं या सोडियम आयोडाइड लेंगे 6% और आयोडीन 10% लेंगे. उसको हम 100 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे, ट्राइचुरेट करेंगे, शेकिंग के द्वारा कैसे भी मिक्स करना है. उसका वॉल्यूम हम मेंटेन करेंगे 1000 ml विथ 74 से 79% एथेनॉल से. ठीक है. Now third category is weak iodine solution. It is also known as the tincture of iodine. अगर tincture of iodine के बारे में लिखने को आएगा तो आपको weak iodine solution के बारे में लिखना है. ठीक है. या iodine tincture के बारे में लिखना होगा. It is having the 2% iodine and 2.5% of the potassium iodide in 50% alcohol sufficient to produce 1000 ml. Okay. इसकी क्या प्रिपरेशन है? Its method of preparation. इसमें क्या है कि डिज़ोल्व करना है पोटेशियम आयोडाइड 2.5% और आयोडीन 2% इन 50% अल्कोहल
Then volume is made up to 1000 ml with 50% alcohol. ठीक, properties में it is transparent brown liquid having the smell of iodine. Okay, it is used as an antiseptic. Now the last one and the most important is povidone iodine. ये पोविडोन आयोडीन में क्या है कि आयोडोपोविडीन है, फार्मूला C6H9I2NO. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इज 300 डिग्री सेल्सियस. क्लासिफिकेशन इज आयोडीन. ट्रेड नेम्स बीटाडीन, बोकाडीन, पायोडीन एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये अब देखिए स्ट्रक्चर आपको उस दिन में हमने बताया था कि पोविडोन है जिसको हम बोलते हैं पोलीविनाइल पायरोलिडोन. पोलीविनाइल पायरोलिडोन ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पोविडोन हुआ पूरा और मल्टीप्लाइड बाय आई मतलब नंबर ऑफ आयोडीन यूनिट्स. तो ये तो पॉलीमर होता है पोविडोन आयोडीन पोलीविनाइल. विनाइल पायरोलिडोन का जो पॉलीमर होता है उसको हम बोलते हैं पोविडोन पोलीविनाइल. ठीक है, पॉली मतलब मल्टीपल. ठीक, इसकी क्या है पोविडोन आयोडीन ऑल्सो नोन एज द आयोडोपोविडीन. पोविडोन इज ए केमिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयोडीन विद पोविडोन अ पॉलीमर polyvinyl pyrrolidone, hydrogen iodide and elemental iodine. It is an iodophoric complex of the iodine with povidone produced by the interaction between iodine and poly 2-oxopyrrolidine 1-ethylene. It contains 110% povidone with total iodine species equivalent to 1000 ppm or 1% of the total titrable iodine. ठीक, it works by releasing iodine which results in the death of the multiple range of microorganisms or effective in the broad spectrum of microorganisms. Povidone iodine is a weak complex of the povidone, hydrogen iodide and elemental iodine. Povidone iodine came into commercial use in 1955. It is on the WHO list of essential medicines. Povidone iodine is available over the counter. It contains 9 to 12% of the available iodine calculated on the dried basis at 105 degrees Celsius. And iodophore is a preparation containing the iodine complexed with a solubilizing agent such as a surfactant or water-soluble polymers. For example, povidone. Forming povidone iodine, the result is a water-soluble material that releases free iodine when in the solution. Okay. Properties. It is a yellowish brown amorphous hygroscopic powder with a slight characteristic odor. Okay, it is soluble in the water and in alcohol both, practically insoluble in the organic solvents like acetone, chloroform, ether, light petroleum, carbon tetrachloride. Its aqueous solution is acidic and releases iodine slowly. Okay, what are the advantages of povidone iodine over the elemental iodine solutions? It possesses comparatively low oral toxicity. इसका जो low oral toxicity की वजह से इसको प्रेफर किया जाता है elemental iodine solutions या plain iodine solutions के ऊपर. ठीक है, इसकी वाटर सोल्यूबल होता है, इसका कोई इरिटेबल इफेक्ट्स कोई भी टिश्यूज़ पे नहीं पड़ता है कोई. ठीक है, और इसका जो आयोडीन वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, जैसे BHP होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, उसका जो इसका आयोडीन वेपर प्रेशर कम होता है और मेकिंग स्टेबल फ्रॉम द पॉसिबल आयोडीन लॉस. तो इस वजह से आयोडीन लॉस भी कम होता है इसमें, मतलब इफेक्ट हमें पूरा मिल सकता है. नाउ यूजेस. It is used in the treatment of the contaminated wounds and for the pre-operative antiseptics of the skin and vagina. ओके, ये हमारा कंटेमिनेटेड जो वुंड्स होते हैं, जो घाव ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं एंड प्री ऑपरेटिव एंटीसेप्टिक्स का हम यूज़ करते हैं. ठीक है. सेकंड है, इट हैज़ बीन यूज्ड इन द गार्गल्स एंड माउथ वॉशेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शंस इन द ओरल कैविटी. ओके, गार्गलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है माउथ वॉश और इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, ओरल कैविटी के जो इन्फेक्शंस होते हैं, माउथ के जो इन्फेक्शंस होते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए इसका माउथ वॉश के फॉर्म में हम गार्गल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड इन द herpes infection, vaginal infections and other pyogenic, pus forming or seborrheic infections of the scalp और स्किन एंड एक्जिमा. ठीक है, हर्पीज इन्फेक्शन, वेजिनल इन्फेक्शंस और जो अदर पस फॉर्मिंग इन्फेक्शंस होते हैं, जो या स्कैल्प के जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि ऑयल ग्लैंड्स की वजह से हो सकते हैं, स्किन के सेबोरिक पोर्स की वजह से हो सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी जो है पोविडोन आयोडीन का यूज़ किया जाता है. इट मे बी यूज्ड बोथ टू डिसइंफेक्ट द हैंड्स ऑफ द हेल्थ केयर providers and the skin of the person they are caring for.
ठीक है जी। ये जो है एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ किया जाता है, सैनिटाइज़र की तरह भी यूज़ किया जाता है, दोनों पर्सन के लिए, जिसके लिए केयर कर रहे हैं उसके लिए भी, और जो जो मेडिकल हेल्थ केयर पर्सन है वो भी, ठीक है। एंड इट मे ऑल्सो बी यूज फॉर द माइनर वोन्ड्स, जो हमारे छोटे मोटे चोट लग जाती है, कुछ स्किन एब्रेशंस वगैरह कुछ हो जाता है, तो हम उसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड इट्स प्रिपरेशंस। ये हमारा कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम इसका यूज़ करते हैं, और ये कैसे जो है हमारा सब हमारे इन्फेक्शंस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, हमारे लोकली अवेलेबल होते हैं। हम इसका अपने जो यूज़ है वो अपने विजडम से, अपने नॉलेज से कैसे हमको उसको इन्हांस करना है, कैसे हम उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने आज इस यूनिट में देखी। ठीक है, फिर हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।